गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 11वीं विविध प्रश्नावली जो है समाकलन के अनुप्रयोग वो स्टार्ट कर चुके हैं। इसी संदर्भ में हमने वहाँ पे 7 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करने जा रहे हैं 11वीं विविध का 8वां क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो परवलय दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का परवलय है जो कि धनात्मक y(x) के सापेक्ष सममित होगा। और y बराबर मापांक x जो यहाँ पे आपको समीकरण दे रखी है, ये एक रेखा की समीकरण है जो दो रेखाओं को इंडिकेट करती है। यहाँ से आपके पास दो रेखाएं आएंगी बच्चों, एक तो y बराबर आएगी यहाँ पे +x और एक आपके पास यहाँ पे आने वाली है y बराबर -x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे y बराबर +x और y बराबर -x, यहाँ पे इस रूप में दो समीकरण आपके पास आएंगी। तो यहाँ से जैसे ही मापांक हटाएंगे तो एक बार +x और एक बार -x। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस परवलय को ड्रॉ करेंगे और रेखाओं को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे निर्देश अक्ष को ड्रॉ करूँगा। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा y अक्ष और यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों x अक्ष। अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो परवलय दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर y, वो आपको अच्छे से पता है बच्चों किस शेप का होगा। यहाँ पे ये जो परवलय है वो धनात्मक y(x) के सापेक्ष सममित होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के रूप का है। y बराबर +x वाली जो रेखा है बच्चों, वो मूल बिंदु से गुजरेगी जो पहले और तीसरे चतुर्थांश से गुजरेगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो ये रेखा जो है बच्चों, वो कौन सी समीकरण को यहाँ पे इंडिकेट करेगी? y बराबर +x। इसी प्रकार देखिए बच्चों, y बराबर -x जो है बच्चों, वो दूसरी तरफ कौन कौन से चतुर्थांश से होकर गुजरने वाली रेखा होगी? दूसरे और चौथे चतुर्थांश से होकर गुजरने वाली रेखा होगी। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे परवलय और रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र जो है बच्चों, वो आपके पास यहाँ पर इस रूप में भी होगा और वो आपके पास इस रूप में भी प्राप्त होगा। देखिए बच्चों, जितना क्षेत्रफल ये है उतना ही क्षेत्रफल ये है। तो कहने का मतलब आप केवल यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश के इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसको हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो देखिए बच्चों, हम किस प्रकार से इस क्षेत्रफल को निकालेंगे? जो रेखा और परवलय का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है A, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सामने वाले अक्ष के ऊपर एक लंब डालेंगे और यहाँ पर लंब जो है वो x अक्ष को काटेगा बिंदु M के ऊपर। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे अब देखिए बच्चों, यहाँ पे m के निर्देशांक हम कैसे प्राप्त करेंगे? दोनों ही समीकरण को सोल्व करके, यहाँ पर ये y बराबर x वाली रेखा की समीकरण और परवलय को सोल्व करके जो x का मान आएगा वही बच्चों यहाँ पे बिंदु m का निर्देशांक होगा। तो देखिए बच्चों, समीकरण y बराबर x स्क्वायर तथा y बराबर x को हल करने पर आप देखेंगे बच्चों, जब हम इसको हल करेंगे तो y के स्थान पे मैं x रखूँगा तो ये x बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मुझे x का मान मिलेगा +1। अतः बिंदु M के जो निर्देशांक हैं बच्चों, वो क्या होंगे? बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों? बिंदु M के निर्देशांक वो हो जाएंगे यहाँ पे 1 0। तो देखिए बच्चों, बिंदु M के जो निर्देशांक है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 1 0। अब देखिए बच्चों, 1 0 हो जाएंगे यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश का अभिष्ट क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे? अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों? पहले मैं प्रथम चतुर्थांश के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से निकलेगा? 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ जब मैं यहाँ पे y का मान पहले रेखा के समीकरण से लूँगा, तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे OMA इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे पूरा का पूरा प्राप्त हो जाएगा। त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल मेरे पास आएगा। उसमें से बच्चों मैं कितना क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा? 0 से 1 और y का मान अब मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ परवलय के समीकरण से। कौन सी समीकरण से लूँगा? परवलय के समीकरण से। तो बच्चों, परवलय से नीचे के ये जो रिक्त स्थान है ये टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो बचेगा। और बच्चों, मैं इसको टोटल क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दूंगा? 2 से गुणा कर दूंगा, जिससे मेरे पास ये वाला पार्ट भी निकल के आएगा। तो देखिए बच्चों, जो टोटल छायांकित भाग है वो इस फॉर्मूले से जो है वो प्रदर्शित होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू में लिमिट है 0 से 1 y का मान जब रेखा के समीकरण से रखेंगे तो यहाँ रेखा के समीकरण y बराबर +x है, तो y के स्थान पे यहाँ पे x आ जाएगा। माइनस देखिए बच्चों 0 से 1 से लिमिट के साथ y का मान जब परवलय से रखेंगे तो परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx।
अब देखिए बच्चों हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x²/2 और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की घात 3/3 और लिमिट चूंकि 0 से 1 दोनों पे समान है इसलिए हम लोग लिमिट जो है वो एक साथ अप्लाई कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू में x के स्थान पे यहाँ केवल अपर लिमिट 1 ही अप्लाई होगी। तो देखिए बच्चों x के स्थान पे 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3 और 0 पे ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा। सोल्व करेंगे देखिए बच्चों क्या आएगा, 2 इंटू में 6 आ जाएगा यहाँ पे लघुत्तम, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 3 - 2, अंश में कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 3 - 2, जिससे आपको यहाँ पे 2 इंटू में 1/6 यानी कि 1/3 वर्ग इकाई के रूप में हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों हमने इसको कैसे सोल्व किया, परवलय x² बराबर y जो है वो धनात्मक yx के सापेक्ष सममित परवलय है, ये धनात्मक ये yx है यहाँ पे, और y बराबर मापांक x जो है बच्चों वो y बराबर +x और y बराबर -x के रूप में दो रेखाएं होंगी जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरेंगी, एक तो पहले और तीसरे चतुर्थांश से, दूसरी जो है वो दूसरे और चौथे चतुर्थांश से गुजरेगी। रेखा और परवलय से छायांकित भाग मैंने आप पे ड्रॉ कर दिया है। मैंने केवल प्रथम चतुर्थांश के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया और टोटल को मैंने किससे गुणा कर दिया, 2 से। लिमिट का निर्धारण हमने किस प्रकार से किया आप देख सकते हैं, दोनों की समीकरण को सोल्व करके जो x का मान निकालेंगे वो बिंदु A का x निर्देशांक होगा और बिंदु A का जो x निर्देशांक है वही बिंदु M का निर्देशांक होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x का मान 1 आया तो बिंदु M के निर्देशांक 1, 0 के रूप में प्राप्त होंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो 1/3 वर्ग इकाई के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है वर्त x² + y² बराबर 16 तथा परवलय हमें दे रखा है y² बराबर 6x। देखिए बच्चों इस प्रकार से वर्त और परवलय से घिरे हुए क्षेत्रफल को हम पहले भी बहुत बार निकाल चुके हैं। यहाँ केवल समीकरण चेंज होती है, डायग्राम में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एक वर्त ड्रॉ करेंगे बच्चों, और वर्त की जो खासियत है वो आपको अच्छे से पता है कि वर्त जो है इसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या जो है वो 4 इकाई है। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर एक वर्त ड्रॉ कर दिया और इस वर्त की खासियत बच्चों आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे इसका जो केंद्र है वर्त का वो तो है मूल बिंदु और यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है बच्चों वो हो जाएगी 4 इकाई। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु है। y² बराबर 6 से परवलय की समीकरण है जो कि धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष जो है वो सममित होगा। तो देखिए बच्चों इस प्रकार के परवलय की शेप जो है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगी। आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे परवलय y² बराबर 6x। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे परवलय प्राप्त कर लिया। दोनों का जो अभिनिष्ट क्षेत्रफल है बच्चों वो आप देख पा रहे होंगे इस छायांकित हिस्से के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। तो हमें यहाँ पे ये क्षेत्रफल जो है वो निकालना था। देखिए बच्चों हमें ये क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। एक्स अक्ष से ऊपर जो है बच्चों, पहले देखिए बच्चों इस वर्त की जो त्रिज्या है वो 16 का वर्गमूल 4 है, इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक 4, 0 होंगे। प्रतिच्छेदी बिंदु को मैं यहाँ पे ए और बी नाम दे देता हूँ। देखिए बच्चों आपको अच्छे से पता है कि हम एक्स अक्ष से ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस टोटल को 2 से गुणा कर देंगे तो अपने पास ये टोटल क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग इस क्षेत्रफल को निकालेंगे। धनात्मक एक्स अक्ष से ऊपर वाले क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम प्रतिच्छेदी बिंदु ए से सामने वाली अक्ष के ऊपर एक लंब डालेंगे AM। तो हमने यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु ए से सामने वाली भुजा एक्स अक्ष के ऊपर एक लंब डाला AM। अब लिमिट 0 से लेके m तक लेंगे और वहाँ पे y का मान परवलय से रखेंगे तो मुझे ये क्षेत्रफल प्राप्त होगा। m से लेके 4 तक की लिमिट के साथ जब मैं y का मान वर्त से लगाऊंगा तो मुझे ये वाला क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स अक्ष से ऊपर का छायांकित हिस्सा आपको प्राप्त हो जाएगा और उसको 2 से गुणा करने पर आपको टोटल अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अपना अभिष्ट क्षेत्रफल किस फॉर्मूले से निकलेगा। यहाँ पे अभिष्ट छायांकित क्षेत्रफल जो है वो कैसे निकलेगा, पहले उससे भी पहले देखिए बच्चों आपको बिंदु M के निर्देशांक निकालने होंगे और बिंदु M के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। बिंदु A का जो x निर्देशांक होगा वही बिंदु M का निर्देशांक होगा और बिंदु A का x निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इन दोनों ही समीकरण से y का विलोपन करके। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x² + y² बराबर 16 ये समीकरण नंबर 1 हो गई और y² बराबर 6x ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से हम लोग इसको किस तरह से y का विलोपन करते हैं।
यहाँ पे देखिए बच्चों x² प्लस y² के स्थान पे मैं यहाँ पे रखूँगा 6x प्लस 16, इधर आकर बन जाएगा माइनस का 16 बराबर 0। तो अब देखिए बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 और 2, तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा x² प्लस का 8x माइनस का 2x माइनस का 16 बराबर 0। अब इन दोनों में से देखिए बच्चों यहाँ x कॉमन आएगा तो यहाँ x प्लस 8 बचेगा, माइनस 2 कॉमन आएगा तो यहाँ x प्लस 8 बचेगा, यहाँ से x की वैल्यू 2 और माइनस 8 आएगी। तो आप समझ सकते हैं बच्चों यहाँ पे बिंदु m जो है वो धनात्मक x अक्ष के ऊपर है, इसलिए बिंदु m के जो निर्देशांक है, अतः बिंदु m के जो निर्देशांक हैं वो आप देख सकते हैं बच्चों 2 0 के रूप में हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि बिंदु m जो है वो x अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसका जो y निर्देशांक है बच्चों वो 0 होगा। अब देखिए बच्चों हम अपना अभिष्ट क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, अभिष्ट छायांकित क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अभिष्ट छायांकित क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों ये निर्देशांक यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। देखिए बच्चों 0 से लेके 2 तक की लिमिट के साथ पहले मैं y का मान रखूंगा यहाँ पे परवलय की समीकरण से, किसकी समीकरण से रखूंगा, परवलय की समीकरण से। तो परवलय की समीकरण से रखते आपके पास ये वाला पार्ट आएगा, प्लस में देखिए बच्चों इसमें जोड़ेंगे 2 से लेके 4 तक की लिमिट के साथ, और y का मान यहाँ पे हम लोग लेंगे वर्त की समीकरण से। किसकी समीकरण से लेंगे, वर्त की समीकरण से। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास ये ऊपर वाला x अक्ष के ऊपर वाला छायांकित हिस्सा आ जाएगा। अब देखिए बच्चों टोटल को हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास ये टोटल छायांकित हिस्सा जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे केवल वैल्यू रखे, इसको सोल्व करना है। 2 इंटू में 0 से 2 की लिमिट के साथ y का मान देखिए बच्चों जब परवलय से रखेंगे तो वो √6 और √x आएगा। प्लस में देखिए बच्चों 2 से 4 के साथ जब अपन y का मान वर्त के समीकरण से रखेंगे तो वो अपने पास रूट में 16 माइनस x² आएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस x² और dx। अब देखिए बच्चों हम इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में इंटीग्रेशन से बाहर √6 आएगा, क्योंकि एक अचर राशि है। 0 से 2 की लिमिट के साथ इंटीग्रेशन में केवल यहाँ पे √x बचेगा। 2 से 4 की लिमिट के साथ देखिए बच्चों यहाँ पे 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का वर्ग और माइनस आ जाएगा x² dx, और यहाँ पे देखिए बच्चों हम लोग अपना मानक सूत्र √a² माइनस x² जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू में √6 जो है बच्चों वो एज इट इज रहेगा। √x का जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो 2/3 x की घात 3/2, और लिमिट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी 0 से 2। प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा x/2 √a² माइनस x², तो यह आ जाएगा 16 माइनस x², प्लस में आएगा a²/2, तो 16/2 होता है 8, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, तो a का मान है यहाँ पे 4। लिमिट है बच्चों यहाँ पे 2 से लेके 4। अब देखिए बच्चों हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 2 इंटू में √6 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे √2 इंटू में √3 इंटू में 2/3 आएगा, और यहाँ पर 2 की घात 3/2। बच्चों जब लिमिट लगाएंगे यहाँ पे x के स्थान पे 2, तो 2 की घात 3/2 जो होता है बच्चों वो 2√2 होता है, और 0 लगाने पे 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे केवल अपर लिमिट ही लगेगी और इसका मान आएगा 2√2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे x के स्थान पे 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग 16, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। यहाँ साइन इनवर्स 1 बचेगा x बराबर 4 रखने पे, जो कि π/2 पे होता है, तो यहाँ पर आएगा 8 इंटू में π/2, और 0 जब 2 रखेंगे x के स्थान पे तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 का वर्ग होता है 4, 16 में से 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, और 12 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो होता है 2√3। 12 का वर्गमूल क्या होगा, 2√3। अब देखिए बच्चों x के स्थान पे यहाँ 2 रखेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2, तो यहाँ पे 8 के गुणा में साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6 जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हम इसको आगे सोल्व करें तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में 2√2 को 2√2 से गुणा करेंगे 8, तो यहाँ पे बच्चों 8√3/3 बचेगा, तो यहाँ तो आ जाएगा 8√3/3, यहाँ 2 चौके 8, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4π, यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस का 2√3, ये हो जाएगा माइनस का 2√3, और 8 और 6 को अगर मैं 2 से काटता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आता है बच्चों, माफ़ कीजिए माइनस प्लस, पहले यहाँ पे माइनस आएगा,
माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा 4π/3। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 4π/3। अब देखिए बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ देखिए बच्चों 2 इंटू में 8√3/3 माइनस का 2√3, तो देखिए बच्चों 3 दुआ हो जाएगा 6√3, 8√3 में से 6√3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2√3/3। 4π में से 4π/3 घटाएंगे तो देखिए बच्चों 3 चौके 12π, 12π में से 4π घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8π/3, और जब हम इसको 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 4√3/3 और प्लस में 16π/3। तो देखिए बच्चों हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 4/3 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास √3 और प्लस में यहाँ पे 4π का पद बचेगा, और यही होगा बच्चों हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल। तो देखा बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। वर्त और परवलय से घिरा हुआ छायांकित हिस्सा इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, और हमें सिंपल यहाँ पे सही तरीके से लिमिट का निर्धारण करना है, कैलकुलेशन करनी है, और हमें इस रूप में हमारा आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, यहाँ पे वक्र दे रखा है x² + y² = 1। तो आप समझ पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर एक वर्त की समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या 1 इकाई है। x + y = 1 लेके चले बच्चों तो ये एक रेखा की समीकरण है जो अक्षों को बिंदु 1 और 1 पर काट के जाता है। ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पे बच्चों क्षेत्रफल से है कि क्षेत्रफल जो है वो इससे ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए, वो सब डायग्राम के बाद में समझाया जाएगा। पहले देखिए बच्चों हम इस वर्त को ड्रॉ करेंगे जिसकी त्रिज्या जो है वो 1 इकाई और केंद्र जो है वो मूल बिंदु है। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे एक वर्त ड्रॉ कर दिया। इस वर्त की खासियत ये है कि बच्चों इसका जो केंद्र है, इस वर्त का जो केंद्र है वो तो होगा मूल बिंदु, और जो इसकी त्रिज्या होगी बच्चों वो हो जाएगी 1 इकाई। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये मूल बिंदु है, त्रिज्या जो है वो इसकी 1 इकाई है, इस वजह से यहाँ पे इसका जो निर्देशांक है इस बिंदु का वो यहाँ पर 1 0 रहेगा, और इस बिंदु के निर्देशांक बिंदु को मैं यहाँ पे बिंदु ए से प्रदर्शित कर रहा हूँ जिसके निर्देशांक 1 0 के रूप में हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पे अगर मैं बिंदु बी लेता हूँ बच्चों तो आप जान सकते हैं इसके निर्देशांक 0 1 होंगे। देखिए बच्चों x + y = 1 के रूप में अगर इस समीकरण को देखा जाए तो ये एक ऐसी रेखा है जो x अक्ष को भी बिंदु 1 पे काटेगी और y अक्ष को भी बिंदु 1 पे काटेगी। तो देखिए बच्चों 1 1 से होकर गुजरने वाली रेखा जो है वो इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, वक्र और यहाँ पे इस रेखा से ऊपर की तरफ, ग्रेटर देन का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे इस रेखा से ऊपर की तरफ। तो देखिए बच्चों रेखा से ऊपर और वर्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है बच्चों वो इस पार्ट के द्वारा जो है वो प्रदर्शित किया जा रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये ग्रेटर देन का मतलब हो गया यहाँ पे जो रेखा आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे इस रेखा से ऊपर की तरफ। अगर होता है यहाँ पे लेस देन तो मतलब रेखा से नीचे की तरफ, उसका मतलब ये होता है कि वर्त और फिर रेखा से नीचे का हिस्सा जो है बच्चों टोटल नीचे वाला जो हिस्सा है वर्त से घिरा हुआ ये हमें निकालना पड़ता, परंतु यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब हो गया रेखा से ऊपर और वर्त से घिरा हुआ। तो रेखा से ऊपर और वर्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमारे पास इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों ये सवाल पहले भी आया हुआ है, जब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन था उस कंडीशन में यहाँ पे वर्ड दिया गया था प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। प्रथम चतुर्थांश में रेखा और वर्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल यही था। लेकिन देखिए बच्चों क्षेत्रफल वही है लेकिन सवाल की भाषा को बदल दिया गया है। यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश भाषा यूज नहीं करके यहाँ पे ग्रेटर देन दे दिया गया है। उसका मतलब भी यही होता है कि रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो बात प्रथम चतुर्थांश की रहेगी और वर्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल इसी रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना यहाँ पे बहुत आसान है। आपको सिंपल यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ पहले वर्त की समीकरण से y का मान रखना है जिससे आपको ये पूरा प्रथम चतुर्थांश मिलेगा। उसके बाद में आपको कितना क्षेत्रफल माइनस करना है 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ, और y का मान जब आप रेखा की समीकरण से लेंगे तो ये रिक्त स्थान वाला भाग जो है वो टोटल में से माइनस हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए बच्चों 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ जो y का मान है वो हमें यहाँ पे पहले लेना होगा वर्त की समीकरण से। कहाँ से लेना होगा? वर्त की समीकरण से, और इसमें से माइनस कर देंगे 0 से 1 के लिमिट के साथ। इस बार जो y का मान लेंगे वो कहाँ से लेंगे? रेखा की समीकरण से, रेखा की समीकरण से।
अब देखिए बच्चों यहाँ पे पहले y का मान हम वर्त के समीकरण से रखेंगे, तो वर्त से जो है वो y का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए बच्चों y का मान जो है वो रेखा के समीकरण से रखेंगे तो वो हमें यहाँ पे 1 माइनस एक्स के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग 1 को 1 की स्क्वायर लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x/2 रूट में वापस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो x के स्थान पे x रहेगा, बट्टे में a के स्थान पे 1 आएगा। लिमिट जो है वो यहाँ पे 0 से 1 अप्लाई हो जाएगी। -1 का इंटीग्रेशन x होता है और x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है। लिमिट है 0 से 1। जब x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, यहाँ x के स्थान पे 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1π/2 होता है, जो 1/2 से गुणा होकर π/4 बना लेगा। लोअर लिमिट x के स्थान पे जहाँ जहाँ 0 रखेंगे तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे x के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1/2 आएगा और 0 रखने पे ये सारा पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। सोल्व करेंगे देखिए बच्चों यहाँ केवल π/4 बचेगा और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, तो कुल मिलाकर माइनस का 1/2 हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 4 ले लेंगे लघुत्तम और यहाँ पे देखिए बच्चों π-2 वर्ग इकाई, π-2 वर्ग इकाई के रूप में हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों यहाँ पे सवाल की भाषा किस प्रकार से बदली जा सकती है, ये इस क्वेश्चन में आपको समझने को मिला। ये 11.2 में ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, 11.1 या 11.2 में, और अब हम इस क्वेश्चन को विविध में पढ़ रहे हैं। तो आंसर सेम होगा, लेकिन छायांकित हिस्से को जो प्रदर्शित करने का तरीका है वो दोनों ही क्वेश्चन में जो है वो अलग अलग रूप में दिया गया है, इससे आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने यहाँ पे 11वीं विविध के 3 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, 8वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आप इनको अच्छे से अभ्यास में लेके आएँ, इनके ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। ये सारे डायग्राम, वर्त, रेखा, ये सारे के सारे वापस रिपीट हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा कि ये वर्त के समीकरण है, ये परवलय के समीकरण है और इनकी खासियत क्या है। तो इसी तरह से आप लगन के साथ लगे रहिए। कोई भी डाउट्स हो आप जरूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।